मेरे प्यारे बच्चे, थर थर कांप रहा है वह, क्योंकि तेरे चेहरे की आंच ही उसकी सजा बन चुकी है। जिसने तेरे आत्मसम्मान से खेला था, अब उसकी आत्मा चीख रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपके आत्मसम्मान के साथ खेलता है तो उसकी सजा क्या होती है? वो सजा होती है उस पल की जब उसे एहसास होता है कि उसने क्या खोया। जब उसने तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज किया, तब शायद उसे नहीं पता था कि वह खुद को एक अंधेरी खाई में धकेल रहा है। अब वो दोबारा ऐसी हरकत करने की सोच भी नहीं सकेगा, क्योंकि जब आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं तो आप एक ऐसी शक्ति बन जाते हैं जो दूसरों को कर्मों का एहसास कराती है। आपकी आंच, आपकी गरिमा, आपकी शांति, यह सब मिलकर एक ऐसी दीवार बनाते हैं जो किसी भी नकारात्मकता को ध्वस्त कर देती है। तो याद रखें, जब भी कोई आपके आत्मसम्मान से खेलता है तो वह सिर्फ आपको नहीं बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाता है। आपकी आंतरिक शक्ति उसे थर थर कांपने पर मजबूर कर देगी। इसलिए अपने आत्मसम्मान को कभी कम मत होने दीजिए। आपकी पहचान और आपकी गरिमा सबसे महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ो, खुद पर विश्वास रखो और अपनी आंच को जलाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके लिए, क्या है जो अब तक आपको पता नहीं और आज सच से पर्दा उठने वाला है। ऑलराइट, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं। ऑलराइट, इलेक्ट्रॉनिकल चीजों की एनर्जी यहां आ रही है, जिसमें कुछ चीजें चालू हैं और कुछ चीजें बंद होकर रखी हुई हैं। मैं आपको साफ साफ बता दूं, एस्ट्रोलॉजी में जब भी इलेक्ट्रॉनिकल चीजों का जिक्र होता है, दो ग्रहों का नाम होता है ना? कैसे आती है एनर्जी? कैसे मैसेज में चैनलिंग के दौरान एनर्जी का पता चलता है? यही तो चैनलिंग है। आप सबसे ही एनर्जी आ रहे हैं, आप सबसे ही, या आपके घर में रखी इलेक्ट्रॉनिकल चीज हो, किसी का इलेक्ट्रॉनिकल चीजों का बिजनेस हो, कूलर, एसी, पंखा वगैरह बिकता हो तो आपके दुकान से आ सकती है। यह एनर्जी कोई तो भाई बहन ऐसे जुड़े हुए हैं जिनका ऑरा इतना स्पष्ट है, इतना क्लीन है। सीधी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, इस मैसेज से कनेक्ट हो रहे हैं। देखो, मैं आपको बता दूं, मंगल और राहु दो ग्रहों का नाम लूंगी जो सीधा संबंध बना रहे हैं। आज मुझसे सबसे पहले मंगल, जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख के होते हैं, वह 9 मूलांक के होते हैं। स्वामी ग्रह आपका मंगल होता है। जो भी मेष राशि के जातक हैं, आपका भी संबंध मंगल से होता है, यानी कि यह लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। जो भी आपसे चीजें रेजोनेट हो रही हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए। जरूर मंगल यानी हार्ड वर्क खूब काम करवाता है। बहाने लगा लगा के शरीर से खून बहता है। आपका मैं आपको बता दूं, कभी आपके दांतों से खून आएगा, कभी आपको नाखून में चोट लग जाएगी, है ना? कभी नाखून में चोट लग जाएगी। छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी कभी वह वॉशरूम जाएंगे, उनको ब्लड आएगा। हल्का सा मतलब मंगल, जिनको भी छाया भी पड़ती है ना। मंगल भारी हो, 9 मूलांक के हो, आपको किसी ना किसी बेवजह शरीर से यूं ही मच्छर ने काट लिया, आपने नोचा तो एक बूंद खून आ गया, यह मंगल है आपको। इससे घबराना नहीं है, शरीर से ब्लड का बाहर निकलना ही मंगल है। यह पहचान है कि मंगल एक पल भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। खूब मेहनत करनी पड़ेगी, जीवन में रगड़कर मेहनत करनी पड़ेगी। परिश्रम और हार्ड वर्क ही आपकी पहचान बनाएगा। आप बुलंदियों तक जाने वाले हैं। खूब समृद्धि मिलेगी, आपको खूब सारा सुख मिलेगा, आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे आपको, लेकिन काम करना पड़ेगा, है ना? विरासत में मिलता है, हमें आराम ही आराम हम करते हैं, हमें कुछ पता नहीं। जीवन में हमें खूब सारी संपत्ति मिल गई, नाम मंगल ये नहीं करवाता है। पसीना बहेगा खूब आपका, खूब पसीना बहेगा आपको, लेकिन खूब समृद्धि मिलेगी। यह है मंगल के जातक। जो मंगल वाले जुड़े हुए हैं, मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जरूर दूसरा ग्रह यहां राहु है, जो राहु की एनर्जी यहां आ रहे हैं, यानी कि 4 मूलांक के जातक मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख को है। आप 4 मूलांक के हैं। न्यूमरोलॉजी में आपका स्वामी ग्रह राहु है। राहु सडन प्रॉफिट का मालिक होता है। राहु सट्टा बाजार जुआ में बहुत सारा पैसा जीता देता है। राहु देने पर आ जाए तो इतना पैसा देता है जितना धन किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मतलब 200% जीवन को 100% से निकालकर राहु 200% पर ले जाता है। इतना देता है कि संभाल नहीं पाओगे। राहु वाले जो जातक होते हैं बहुत स्पेशल होते हैं, है ना? 4 मूलांक वाले बहुत बहुत स्पेशल होते हैं, अपनी खास बात होती है। एक बात और एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं आपको,
जिनके भी दांतों में फर्क होता है। अगर 4 मूलांक के हैं, आप 4, 13 और 22 तारीख को आपका बर्थडे है। और अगर दांतों के बीच फर्क है, सामने के दांतों के बीच फर्क है, तो बहुत बड़ा पद आप हासिल करेंगे, बहुत बुलंदियों तक जाएंगे। यह थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज डाल देता हूं, मैं अपने व्यूअर्स के साथ साझा करता हूं। ऑन राइट, यहां एक पर्सन ऐसा मुझे दिख रहा है, एक ऐसा पर्सन की सच्चाई सामने आ रही है। देखो, मुझे एक व्यक्ति के लिए दिख रहा है कि चीजों को आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। आप चीजों को बैलेंस करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन में, चाहे वह रिलेशनशिप हो, चाहे वह पैसों का मामला हो, चाहे वह जॉब करियर रिलेटेड बातें हो। आप बस लगे हुए हैं कि कैसे मैं सामंजस्य बैठा लूं। घर में अगर मां और पत्नी दोनों खूब झगड़े कर रही हैं, तो आप किसी का भी पक्ष नहीं ले रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि बस दोनों में सामंजस्य बैठ जाए, ना पत्नी नाराज हो और ना ही मां नाराज हो। ऑफिस में बॉस ना गुस्सा हो जाए और कहीं आपके साथ काम करने वाले कलीग्स ना गुस्सा हो जाए। आप हर वक्त काम और लोगों को खुश रखने के बीच की स्थिति को हर वक्त बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। खूब पेशेंस है आप में, खूब पेशेंस है आप में, मैं देख पा रहा हूं। इतना कुछ आप बर्दाश्त कर लेते हो, इतना कुछ आप सह लेते हो जितना किसी की शक्ति नहीं है। मदर वाली चीज है आपके भीतर, जैसे मां होती है ना, बहुत पेशेंस रखती है। बच्चा चाहे कितना झिल्ला रहा हो, कितना ही आपको परेशान कर रहा हो, लेकिन मां खूब पेशेंस रखती है। वैसे ही आपके भीतर भी वह गुण है, बहुत सेंसिबल हो आप, बहुत सेंसिबल हो। छोटी सी बात मन में लग जाती है, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, फिर भी दूसरों की केयर कर रहे हो। खूब सारी ब्लेसिंग मिल रही है और नंबर 5 की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, यानी कि बुध की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। रिलेशनशिप में दिन प्रतिदिन सुधार आते जाएंगे, आपके संबंध सुधरता जाएगा आपका। जिसके साथ भी खटास थे, मिठास में बदल जाएंगे। रिश्ते जो भी झगड़े किए थे, जो मित्र नहीं थे आपके, वह अब मित्र बनते हुए यहां नजर आ रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके लिए एक गाइडेंस है यूनिवर्स का। आपको आपकी मदद यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो किसी चीज को करते करते, और फिर इतनी सरलता से उस चीज को लेते हो कि वो चीज खराब हो जाती है। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस अपने भीतर कम लाना है और किसी भी चीज का एडिक्शन नहीं लगने देना है। आदत नहीं पड़े किसी चीज की, चाहे वह संबंध हो, चाहे वह मनुष्य हो, किसी की आदत ना पड़े। चाहे चाय कॉफी हो, शराब हो, चाहे कोई काम करने की इच्छा हो, चाहे कोई गेम हो, चाहे कोई इंसान के साथ रिश्ते हो, आपको आदत नहीं डालने के लिए कहा जा रहा है। किसी भी चीज की आदत से आप बचें, सुखी रहेंगे, खूब खूब सुखी रहेंगे। आपका मन वैसे भी इतना बैलेंस करके चलता है कि तकलीफ आपको नहीं छू सकती है। ऑनर राइट नेक्स्ट कार्ड निकल कर आ रहा है, पेज ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड निकल कर आ रहा है आपके लिए। और एलिमेंट्स की बात करूं तो एयर एंड अर्थ एलिमेंट्स दोनों जुड़ रहे हैं आपके लिए। यस का कार्ड है, यस का कार्ड है। ये मैं एक ऐसा पर्सन यहां देख पा रहा हूं जिसके दिमाग में न्यू आइडियाज आते हैं, न्यू आइडियाज आते हैं। आप बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल है। आप देखो, किसी चीज को भी आप करने की सोच लेते हो ना, तो बस गोल बना लेते हो, अपना टारगेट एकदम डन कर लेते हो। मुझे करना है मतलब करना है, और अगर इस रास्ते पर चलकर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं रास्ता बदल दूंगा, लेकिन मैं काम करवा कर रहूंगा। नए नए रास्ते खोलने वाले, नए कम्युनिकेशन करने वाले एक ऐसा व्यक्ति मेरे सामने है जिसकी एनर्जी यहां भी आ रही है। उस दिमागी रूप से बहुत मजबूत, मेंटल रूप से इतना ज्यादा स्ट्रांग है, आप इतना ज्यादा मजबूत हैं आप कि आपको कोई हरा नहीं सकता है, आपको कोई कमजोर नहीं कर सकता है। और यह सूर्य की एनर्जी है, यह सूर्य की एनर्जी है। सूर्य जो ऊर्जा देता है, चमक जाती है, जिंदगी भाग्य चमक जाता है। हमारा मैं यहां पर सूर्य की एनर्जी देख पा रहा हूं, एक ऐसा व्यक्ति जो बुलंद है, जिसका चेहरा चमक रहा है। मैं आपको बताती हूं, दुश्मन आंख झुका लेंगे। आपके चेहरे की चमक देखकर आपके जो शत्रु हैं ना, वो भीतर ही भीतर प्लानिंग करते हैं, आपको हराने की प्लानिंग करते हैं, आपको सताने की, कैसे आपके काम बिगड़ जाए, कैसे आपके सपने टूट जाएं। लेकिन आपकी ऊर्जा, आपकी चमक बता रहे हैं कि अब ना हारूंगा ना रुकूंगा, मैं केवल चलता रहूंगा, मैं केवल चलता रहूंगा। अपने लक्ष्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर, अपने उद्देश्य की ओर आपका ध्यान केंद्रित है और खूब खूब अच्छा कर रहे हैं। आप अपने जीवन में बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस यही कहा जा रहा है
कि ओवर टॉक ना करें, बहुत ज्यादा बातें ना करें। किसी से बातें करो लेकिन हद में बातें करो। बेहद बातें जब आप उससे करने लगते हो तो वह आपका जबरदस्ती का करीबी बन जाता है, जबरदस्ती का करीबी बन जाता है। और यही वह पल होता है जब वह आप पर प्रहार करता है। वह आप पर प्रहार करता है। वह पसंद नहीं करता है जो आपको उसको भी आप अपनी सारी बातें बता दे रहे हो। यहीं पर आपकी हैप्पीनेस थोड़ी सी कम हो रही है। एक्शन लो ना, काम करने का समय है। खुद को पहचानने की, खुद को निखारने का समय है। यह टाइम आपको बता रहा है कि खुद को जितना पॉलिश करोगे हीरा बन जाओगे, जितना पॉलिश करोगे खुद को हीरा बनते चले जाओगे। जीवन बदल रहा है, भाग्य बदल रहा है। सूर्य की इस महत्वपूर्ण ऊर्जा को, सूर्य की इस सकारात्मक ऊर्जा को रिसीव कीजिए। देखो, एक पर्सन है जिसकी एनर्जी यहां आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इंट्यूशन जो है वो उनका, आप जो हो ना, जो जिनसे भी ये रेजोनेट होगा ना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि कौन हो आप। बीच बीच में फैसले लेते हो, आप बीच में फैसले लेते हो। आप कुछ खोने के लिए तैयार नहीं हो, आप कुछ खोने के लिए तैयार नहीं हो। जीवन में कैसे होता है, कुछ लोग कहते हैं ना कि चलो जाएगा जाएगा, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। हाँ, नुकसान होगा, होगा, मैं तैयार हूं। नहीं, आप किसी भी कीमत पर रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हो। किसी भी चीज को खोने के लिए तैयार नहीं हो। थोड़ा सा भी नुकसान नहीं करना चाहते हो। और बहुत शालीन, बहुत शांत, बहुत सबकॉन्शियस आपका काम करता है। मतलब, और मैं आपको बता दूं, डिवाइन पावर 9 से 92% तक, 9 से 92% एक इतना बड़ा भाग होता है। आपके साथ चल रही एक ऊर्जा, डिवाइन की जो शक्तियां हैं वह आपके साथ चल रही है। भीतर ही भीतर आप और मजबूत होते जा रहे हैं। समय के साथ आप और मजबूत होते जा रहे हैं। आपका खुद पर बहुत विश्वास है, खुद पर बहुत विश्वास है, लेकिन आप ओवर सेंसिटिव हैं। देखो, आपके सेंसिटिव होने का कारण भी है। आप ऐसे माहौल में पले बड़े हैं, मैं यहां पर देख पा रहा हूं। आप ऐसे माहौल में पले बड़े हैं कि आप बहुत सेंसिटिव हो गए। बहुत कोमलता से, बहुत प्यार से, मतलब समय के साथ समय बदला। लोग आपको बहुत क्रूरता भी दिखाएं, लोग आपको बहुत आंखें भी दिखाएं। आपने बहुत कड़ा समय भी जीवन में देखा, लेकिन यहां पर मैं देख पा रहा हूं, एक समय आपने बहुत प्यार में बिताया। आपका बचपन बहुत अच्छा बीता, ऐसे लोगों के बीच बिता जहां बहुत प्यार मिला, आपको बहुत स्नेह मिला। इसलिए बहुत सेंसिटिव हैं आप, बहुत सेंसिटिव हैं आप केयर करते हैं। दूसरों की फैसला बिल्कुल बीच में जाकर लेते हैं ताकि किसी का भी नुकसान ना हो। और मैं आपको बता दूं, आपके साथ गुरु की और बुद्ध की दोनों एनर्जी कनेक्ट हो रही हैं। आपके साथ गुरु और बुद्ध दोनों की ऊर्जा कनेक्ट हो रहा है। यानी आप अपने जीवन में दिन प्रतिदिन तरक्की करते चले जाएंगे। सीढ़ियां चढ़ना जिसको बोलते हैं ना, दिन प्रतिदिन आप अपने जीवन में तरक्की करने वाले हो, सीढ़ियां चढ़ने वाले हो। और जहां भी जाओगे 1 और 1 11 होते जाओगे, है ना। जिससे भी मिलोगे वह आपके फोन बुक में चढ़ जाएगा, वो आपके फोन बुक में चढ़ जाएगा, उसका नाम आपके फोन बुक में चढ़ जाएगा। आप प्लस करना सीखे हो, माइनस नहीं सीखे हो। दिन प्रतिदिन आप बढ़ रहे हो ऊंचाइयों की ओर। दिन प्रतिदिन आप श्रेष्ठ होते जा रहे हो। आपको पता भी नहीं चल रहा कितनी बड़ी कम्युनिटी खड़ी कर ली आपने। यूनिवर्स की इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए जो आपको बहुत बहुत आगे लेकर जा रहा है। आपके लिए एक गाइडेंस आ रहे हैं कि हिडन एनिमी को पहचानो। आप अपने छुपे हुए दुश्मनों को नहीं पहचान पा रहे हैं। आप फिर किसी पर भरोसा करते हो, वह फिर आपको बेवकूफ बनाता है। उसके बाद आप फिर किसी पर विश्वास करते हो, वह फिर छल जाता है। आपको, आप अपने छुपे हुए दुश्मनों को नहीं पहचान पा रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहा है, थोड़ा सा आंखें खोलो, थोड़ा सा पहचानो। जो चुप है वह शांत भी है। यह जरूरी नहीं, आपको सामने वाले की चुप्पी देखकर फैसला नहीं लेना है। वास्तव में कौन शांत है और कौन अग्रेसिव, इस बात को आपको समझने की ज्यादा जरूरत है, वरना नुकसान हो सकता है आपका। खैर, आपके जीवन में जिसने भी उथल पुथल मचाई, जिसने भी नुकसान किया, अब दोबारा आपके साथ यह हरकत वह नहीं करेगा, इतना प्रॉमिस करता हुआ नजर आ रहा है। आपकी ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपके चेहरे की चमक दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। गुरु और बुद्ध की इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए। ऑनल राइट, देखो, एक फैमिली मेरी आंखों के सामने आ रही है। एक फैमिली, आज जैसे चीजें आती हैं ना, चीजें दिख जाती हैं। चैनलिंग के दौरान आज देखो, एक फैमिली आंखों के सामने आ रही है। मुझे बताइए जरूर यह किसका परिवार है, क्योंकि यहां पर कुल 6 सदस्य हैं।
6 सदस्य हैं, जिसमें एक बुजुर्ग पुरुष है और एक महिला है, उनकी पत्नी, मतलब जिसको दादा और दादी माँ कह लो, और एक पिता है, एक माँ है। डिवाइन काफी मॉडर्न है, मतलब इस जमाने की लड़की है, और एक बेटी है, बड़ी, और एक छोटा बेटा है। देखो 6 परिवार मुझे दिख रहे हैं, जिसमें 2 बुजुर्ग दंपति हैं, 2 यंग है दंपति और 2 बच्चे हैं, जिसमें लड़की बड़ी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही है, लेकिन और लड़का छोटा है, जो बच्चा है वह छोटा है। यह चाह परिवार वाले सदस्य वाला परिवार किसका है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जरूर 3-3 बार आपकी फैमिली की एनर्जी यहां आई है, 3 बार एनर्जी आई है। यह भी हो सकता है कि ऐसा कोई परिवार आपके परिवार का कोई हिस्सा हो और आप मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मुझे जरूर बताइए कि हां, यह मेरी बेटी का परिवार है ना, यह मेरे बेटे का परिवार है, क्योंकि लड़की बड़ी है। जैसे जिसको कह लो ना, घर में जो पोती होती है वह बड़ी है, पोता छोटा है, एक बेटा है, एक बहू है, एक सास है, एक ससुर है। इतने लोग मुझे दिख रहे हैं। एक फैमिली में घर बहुत सकारात्मक है, हंसता मुस्कुराता घर है, सब लोग का कनोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। एक दूसरे के साथ मुझे जरूर बताइए ये किसकी फैमिली आ रही है। आंखों के सामने ऑन राइट नेक्स्ट मैसेज फॉर नेक्स्ट व्यूअर। अब ये जो कार्ड निकल कर आ रहा है, 7 ऑफ पेंटक्स का कार्ड निकल कर आ रहा है फॉर टॉरस, यानी कि वृषभ राशि वाले जातक इस वक्त मुझे कनेक्ट हो रहे हैं, और मैं देख पा रहा हूं नंबर 7 की एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है। आपके साथ आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है? लॉन्ग टर्म से आप कुछ चीजों को सोच रहे हैं, बहुत लंबे समय से जिस चीज को आप सोच रहे हैं, हां, यह वह पल आ रहा है कि वह चीज अब करने का मौका आपको मिले, उस चीज में बड़ी सफलता आपको हासिल करने का मौका मिले, लेकिन बहुत बहुत काम करना पड़ेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो हार्ड वर्क जिसको तोड़कर रख देगा, मतलब आपको दिन को दिन और रात को रात नहीं समझना है, इस हद तक काम करना है, इस हद तक आपको काम करना है, तब सफलता मिलेगी। आपको प्रिपरेशन पहले से करते रहना है, काम की तैयारी फुल करो, पूरी तरह से काम की तैयारी करो, डेडिकेशन के साथ करो, क्योंकि अब आपके लिए दरवाजे खुलेंगे। यह वो समय है जब आपका मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगा, लेकिन इस वक्त आपको अपने कदम पीछे नहीं लेने हैं, आपको आगे बढ़ना है और मेहनत करनी है। दिन 2 गुनी 4 रात 4 गुनी मेहनत करनी है, तब जाकर सफलता मिलेगी। रिजल्ट 100% आएगा। मैं यहां पर देख रहा हूं रिजल्ट 100%। यह हो सकता है कि आप 3-4 सालों से लगातार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, होता है ना, इस साल भी नहीं निकाल पाए, मैं इस साल भी नहीं निकाल पाया, और ये लास्ट साल है ना। कहते हैं ना, बहुत सारे भाई बहन लोग कहते हैं कि यह मेरा लास्ट मौका है, अगर इस बार मैं नहीं निकाल पाया या निकाल पाई तो मेरा एज खत्म हो जाएगा, अब मैं नहीं भर पाऊंगी फॉर्म को फिर से। तो ये हो सकता है, ये चीजें आपसे हो सकती हैं, रेजोनेट हो सकता है। बहुत लंबे समय से आप जिस चीज पर खूब हार्ड वर्क कर रहे हो, थोड़ा सा उदासी आ गई है आपके चेहरे पर, थोड़ी सी उदासी आ गई है, थोड़ा सा मायूसी आ गई है, मतलब एक प्रकार के आप थक गए हो, एक तरह से आप थक गए हो, आप बैठना चाहते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको हील कर रही है। आपको बैठना नहीं है, आपको थकना नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नो डाउट बढ़ी है, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक समय स्वप्न देखा था आपने, बिल्कुल आप फ्रेश थे और खूब तैयारी कर रहे थे उस सपने को पूरा करने के लिए, लेकिन समय दर समय बीता और आप बहुत थक गए, आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए, और यह वो समय है जब सपना साकार होने वाला है। तब तक आपके चेहरे पर आ गई है थोड़ी सी उदासी, और शरीर में आ गई है थोड़ी सी थकावट। यूनिवर्स आपसे कह रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके परमपिता परमेश्वर आपसे कह रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके लिए गाइडेंस यह कहा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म से आप जो विजन देख रहे हैं उससे हटना नहीं है, उससे हटना नहीं है। सक्सेस मिलेगी, लेकिन लिमिट में मिलेगी। आपको हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ना है, बिना रिजल्ट लिए आपको हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ना है। बहुत बड़ी गाइडेंस निकलकर आपके लिए आई है। इस बात के अर्थ को समझा जाए, मतलब गिव अप नहीं करना है। आपको साफ कहा जा रहा है, गिव अप नहीं करना है जो ठान लिए हो। जिस रास्ते पर चल पड़े हो उस रास्ते को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल चलते रहना है। आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो सोचा था, आपने जो तैयारी की थी, वह आपको जरूर हासिल होगी। थकना नहीं है, मायूस नहीं होना है आपको। ऑनलाइन राइट देखो,
नेक्स्ट कार्ड निकल कर आ रहा है। आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आ रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपके अंदर बहुत साहस है, आपके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जा है। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। शत्रु जो है, आपके जो दुश्मन हैं, वह थर थर कांपेंगे। आपसे आपको घबराना नहीं है। सामने वाला नजर झुका कर रखेगा। जैसी भी हरकतें वह कर रहा था अब तक आपके साथ, अब बदलेगा। सबका व्यवहार अब रुख बदलने वाला है। देखो, लोग फैसला ले रहे थे ना जो गलत, तुम्हारे लिए अब सही फैसला लेंगे। मतलब आपके कर्ज को देखकर आप जो फोकस कर रहे हो ना, ये इनर स्ट्रेंथ की बात मैं कर रहा हूं। इनर स्ट्रेंथ की बात कर रही हूं मैं। आप भीतर ही भीतर इतने ऊर्जावान महसूस कर रहे हो। खुद को आप इतने ऊर्जावान हो जाओगे, आप इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि परिस्थितियां जब बिगड़ेगी तो आपका मन नहीं घबराएगा। हिल जाते थे ना, बीचों बीच में है ना, कोई भी खबर सुनकर, कोई भी बात सुनकर भविष्य में क्या होगा, ये बातें आपको जहां बेहद परेशान करती थी, समय के साथ आप बहुत बहुत ज्यादा मजबूत होते चले जाएंगे। और एक राशि की बात कर रहा हूं, लियो, यानी कि सिंह राशि वाले जो भी हैं, फायर एलिमेंट्स के साथ जो भी सिंह राशि वाले हैं, यह चीज आपसे जुड़ने वाली है। यह मैसेज आपके लिए फोकस बढ़ेगा, आपका अपने काम की तरफ, अपने पैशन की तरफ, आपका इनर स्ट्रेंथ इतना ज्यादा बढ़ने वाला है। आप खूबसूरती के साथ अपने शक्ति को प्रदर्शन करेंगे। मतलब खूबसूरती के साथ का मतलब ही होता है कि आप शक्तिशाली हो, आप बलवान हो जाओगे, आप बेहद ही दक्ष हो जाओगे। लेकिन जो उसका प्रेजेंटेशन होगा उसमें कड़ापन नहीं होगा, उसमें घमंड नहीं होगा, उसमें अहंकार नहीं होगा। आप साबित कर पाओगे खुद को, आप साबित कर पाओगे खुद को कि यस, मेरे बारे में जितना भी लोग आलोचना कर रहे थे, मेरे जितने भी दुश्मन थे, मेरा जो भी नुकसान करना चाह रहे थे, सबके सब गलत साबित होंगे। और बहुत निखर कर आपकी पर्सनैलिटी सामने आने वाली है। आपके लिए गाइडेंस की बात करूं तो आपको अपने वीक पॉइंट, अपनी वीकनेस को किसी को नहीं बताना है। यह बहुत बड़ी बात है। यूनिवर्स का जो गाइडेंस आपके लिए आया, यह बहुत बहुत बड़ी बात है। अपने वीक पॉइंट को, अपने पने कमजोरी को हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। वैसे भी वह उसी पर वार करता है, सीधा वार उसी पर होता है। आपको भी अपने वीक पॉइंट को साझा नहीं करना है, अपनी कमजोरी नहीं बतानी है। आप हर कठिन मौसम में, और मेरी उपस्थिति आपके साथ है। यहां तक कि आपकी परिस्थितियों में इस क्षण की उम्मीद है कि मैं चाहता हूं कि आप इस सच्चाई को गले लगाओ कि मैं वह हूं जो सभी चीजों को संभव बनाता है, जो कि मानवीय समझ के लिए बहुत जटिल दिखाई देते हैं। मेरी अव्यवस्थित शक्ति से पहले कुछ भी नहीं है। जब आप अपने किले को देख रहे हैं तो मैं अपनी किले को देख रहा हूं और मेरी ताकत है। मैंने आपसे वादा किया था कि आशा नहीं है कि निराशा से भरा एक भविष्य है, और मैं अपने शब्द के लिए हमेशा के लिए सच हूं कि मैं आपसे अब बोलता हूं। इसलिए आप उस आशा को जब्त कर लेंगे जो आपके दिल में लगाए गए हैं। यह आशा है कि आपको आश्वस्त करता है कि आपके परीक्षण हमेशा के लिए नहीं होगा, कि आपका आकार आपकी कमजोरी के लिए मेरी ताकत नहीं देता है। मैं आपको यह बताता हूं कि मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं कि मैं आपको पूरी तरह से हिला देता हूं। इन सच्चाइयों और शांति बांट को अपने जीवन के हर कोने में मैं अपने जीवन में एक चमत्कार करने की इच्छा रखता हूं। हाँ मेरा बच्चा, मैं आपका चमत्कार काम कर रहा हूं। भगवान, मैं देख रहा हूं कि आप प्रार्थनाओं को देख रहे हैं, कि आपकी यात्रा के लिए तरसने के लिए तरसते हुए होठों के साथ आकाश को उठा रहे हैं। और नई शुरुआत में चाहती है कि आप सभी को नहीं देख पा रहे हैं कि मैं सभी का स्रोत हूं और मैं भलाई कर रहा हूं। वादा करें कि मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो पहाड़ आपके सामने उठते हैं, जो आप उन बाधाओं से पहले उठते हैं जो अचल नहीं लगते हैं। जब मैं अपने शक्तिशाली हाथ को बाहर निकालता हूं तो मैं आपको अपने पराक्रमी हाथ से बाहर निकालने के लिए कहता हूं कि मैं अपने विश्वास में, अपने विश्वास को लंगर डालने के लिए, अपने वादों को पूरा करने के लिए, अपने वादों को चुनने के लिए प्यार करता हूं। और एकदम सही हो जिस पर आप खड़े होते हैं, जिस पर आप मेरी क्षमा में विश्वास करते हैं, आप मेरी दया से साफ हो जाते हैं। अब आपके कंधों पर निंदा करने के बोझ को ना होने दें। मैंने आपको हर गलती से माफ कर दिया है। जब आप मेरे सामने खुद को विनम्र करते हैं और मेरी कृपा प्राप्त करते हैं तो आपका जीवन हमेशा आपके लिए स्पष्ट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से देख रहे हैं कि मैं पूरी तरह से देख रहा हूं, हर सेल और कंडरा को बहाल करते हुए। और मैं आपकी आत्मा को अपने दिल के सबसे गहरे घावों में अपनी शांति डालकर ठीक कर रहा हूं। मैं डर और चिंता को हटा रहा हूं।
उन्हें इस विश्वास के साथ बदल रहा है कि हर दिन आप अपने परिवार में संतुलन को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, जो आपके द्वारा किए गए कार्यों को भुनाने के लिए तैयार कर रहे हैं, जो कि आपके वित्त को पूरा कर रहे हैं। अराजकता का बच्चा, मैं आपको बढ़ी हुई बुद्धि दे रहा हूं ताकि आप प्रत्येक नए रास्ते को अखंडता के साथ नेविगेट कर सकें। मैं चाहता हूं कि आप सीधे तौर पर निम्नलिखित नियमों के लिए न केवल चलें, बल्कि क्योंकि धार्मिकता आपको अपने दिल में मेरे करीब खींचती है, मैं आपको अपने मन से दूर करने की इच्छा के साथ जागता हूं ताकि आप अपने मन को भड़का सकें, जो मुझे अपने मन को भड़कने दें, जो आपको भरण कर देगा। गलत से सही होने की क्षमता आज मैं चाहता हूं कि आप यह देखना चाहते हैं कि आप प्रलोभन के सामने खड़े होने में कितने सक्षम हैं। अब आपको पुरानी आदतों को नहीं झुकना चाहिए, जो आपके जीवन से आनंद को सूखने के लिए है, कि आप हानिकारक रिश्तों को हतोत्साहित करने के लिए पर्याप्त रूप से कहने का अधिकार रखते हैं, जो कि आपको याद करते हैं कि मैं आपको एक ध्वनि से बचाता हूं, और मुझे लगता है कि आप एक ध्वनि को याद करते हैं और एक विजय आत्मा को याद करते हैं। अपने दिल की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता प्रदान करते हुए, मेरी सही योजना पर भरोसा करने की स्वतंत्रता पर भरोसा करने की स्वतंत्रता के बिना, मेरे हाथ पर पकड़ के बिना मैं आपको जीत में ले जाऊंगा। जंजीरों की खोज करने के लिए तैयार जंजीरों से जो आपके आगे खिंचाव के लिए आपके पास अनुग्रह के मेरे सिंहासन तक सीधी पहुंच है। इसलिए साहस पूर्वक आओ, मेरे अनुरोधों को लाओ। मैं आपकी प्रार्थनाओं को घृणा नहीं करता हूं। मैं आपकी आवाज के लिए मेरी उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूं। मेरे लिए अनमोल है कि आपने मुझे कभी भी हारने में मदद की है, कि आप प्यार करते हैं, कि आप प्यार करते हैं, कि आप प्यार करेंगे। जीवन तो आप अपने आसपास के लोगों के लिए मेरे प्यार का एक चैनल हो सकते हैं, और अब अपनी आंखें खोलते हैं और देख रहे हैं कि मैं आपके रास्ते में उन चमत्कारों को देख रहा हूं जो उन्हें अपने दिल को आश्चर्यचकित करने दें, उन्हें अपने परिवार को शालीनता से हिला दें और अपने घर पर अपनी दिव्य उपस्थिति के लिए अपनी आंखें खोलें। यहां तक कि उन लोगों को भी जो मुझे पता चलेगा कि मैं आपको जानने के लिए तैयार हूं, और वे आपको जान देंगे कि मैं आपको कैसे समझूंगी, और वे आपको जानने के लिए कि वे आपको जानकर जानेंगे कि मैं आपको कैसे जान पाऊं, और वे आपके साथ जीवन को शांत कर लेंगे। आपके परिवार और आपके भविष्य के बारे में मैं जो कुछ भी करता हूं, वह आपको प्रचुर मात्रा में जीवन में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। शांति और दैनिक प्रावधान का एक अभयारण्य और दैनिक प्रावधान नहीं है, जिसे आप इस बारे में चिंता से नहीं लाने की जरूरत है कि आपका अगला भोजन कहां से आता है या क्या आपका परिवार स्थिर रहेगा। मैं वह करूंगा जो मैंने पवित्रता में पवित्रता के बारे में वादा किया है, और मैं अपने घर के लिए हाउसिंग के लिए आनंद लेता हूं, और आप अपने घर के लिए हाउसिंग के बारे में बताएंगे। मेरे लिए पूरे दिल से मैं सच्चाई और जीवन का तरीका हूं, और जीवन में जीवित पानी का फव्वारा हूं, जो आपको हर अशुद्धता को धोने के भीतर से पवित्र कर रहा है और आपके अंतरतम को बदल रहा है, जो आपने एक संकेत के लिए कहा है। और मैं अब आपसे बात कर रहा हूं ताकि आपका विश्वास मेरे शब्दों को गले लगाऊं, और मुझे लगता है कि मेरे परिवार के लिए मैं क्या कर रहा हूं। मैं यह बताता हूं कि मेरे परिवार को यह बताने के लिए एक अधिकार है कि मैं अपने वादों को पूरा कर लेता हूं। विश्वास में मेरी योजना अभी भी आपके दिल में है, और मुझे उस चिंता को उखाड़ने की अनुमति देने की अनुमति देता है जो आपकी आत्मा पर वजन करता है। यहां तक कि जब आप प्रतिकूलता की लपटों के माध्यम से चलते हैं, तो मेरी उपस्थिति आपको ढालती है। यहां तक कि आप चुनौतियों के विशाल महासागरों को पार करते हैं। मेरी शक्ति यह है कि मैं अपने लंगर को भड़क नहीं सकता हूं, लेकिन आप मुझे नहीं रोकेंगे। जब आप मुझे नहीं पकड़ेंगे तो आप अपने आप को नहीं करते हैं। जब आप मुझे नहीं पकड़े जाते हैं तो आप अपने लिए नहीं हैं। जब आप मुझे नहीं पकड़े जाते हैं तो आप अपने लिए नहीं हैं। जब आप मुझे नहीं देखते हैं कि समुद्र और आसमान ने हर अपंगता को हराने के बारे में सोचा और अपनी आंखों को आपके द्वारा तैयार किए गए आशीर्वादों पर अपनी आंखों को ठीक कर दिया जिस पर आप पहुंचने वाले हैं। मैं आपको एक छोटे से बच्चे के रूप में भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, जो उस पर भरोसा करता है, जो उनके लिए एक आश्वस्त अपेक्षा पर ध्यान देता है कि मैं अपनी स्वतंत्रता की धैर्य को रोकने की कोशिश कर सकता हूं। लेकिन सभी क्रिएटिंग में शिल्पी हैं और मैं सृजन करता हूं। अपने जीवन पर ताजा हवा में सांस लें, जो कि क्षितिज पर लगे हुए खतरों को पीछे छोड़ दिया गया है। आशा के धूप आपके कमरे में डालने लगते हैं, जो उस सुंदरता का खुलासा करता है जो समय के लिए मुस्कुराते हुए उजागर होता है। आप अपने परिवार को खुशी में देखेंगे, जो मुझे पता चलेगा कि मैं हर किसी को बताएगा
कि मैं हर किसी को नए जीवन में बदल देगा। आपके आसपास उन बदलावों की शुरुआत हो सकती है जो पहली बार में किसी का ध्यान नहीं जा सकते हैं, लेकिन जल्द ही यह दिखाई देगा कि कुछ लोग आपको ध्यान से देखेंगे कि कुछ आपके तप की प्रशंसा करते हैं। हालांकि अन्य लोग इसे ईर्ष्या कर सकते हैं, भले ही वे महसूस कर सकें कि मैं आपके भीतर जो परिवर्तन कर रहा हूं वह आपके भीतर से एक गहरी संतोष और शांति को प्रतिबिंबित करने के लिए होगा, जो आपके साथ मिलेंगे और आप इसे देखते हैं कि आप क्या करते हैं और आप इसे देखते हैं। पुनरुत्थान की शक्ति एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें। महसूस करें कि मेरी उपस्थिति आपको एक सौम्य हवा की तरह महसूस करें, जैसे कि आपका दिल मेरे हाथों में नरम हो जाता है। अपने घुटनों को झुके और किसी की ईमानदारी के साथ प्रार्थना करें, जो जानता है कि स्वर्ग अपने कान को झुकता है कि आप अपने दिल को खोलते हैं और मेरी आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं, जो कि आपके भीतर की एक चिल्लाहट को याद करते हैं, और यह यात्रा जारी रखेंगे कि आप हर उस व्यक्ति को यह बताएंगे मूर्त और जीवित है, क्योंकि मेरा रक्त आपके लिए दिल में शुद्ध के लिए खुले अनंत काल के द्वार के लिए बहाया गया था, और मैं आपको अपने प्रेम आनंद के माध्यम से शुद्ध बनाता हूं, क्योंकि यह वह क्षण है जब आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि अलौकिक विजय दिग्गजों की सुबह आपके पैरों पर टूट जाएगी। सभी नामों से ऊपर आपने बहुत ही प्रार्थना की है और धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं। अब अपने आप को विजय होने के लिए तैयार करें। पीड़ा के अपने मौसम को खड़े होने के लिए एक निश्चित रूप से आपकी रातों की नींद हराम की चिंता है। यहां तक कि इस दिन चिंतित विचार हैं कि आपके दिमाग के माध्यम से दौड़ने से आप ही गुस्से में नहीं हैं, जो आपके लिए तैयार है। मैं आपसे बचने के लिए तैयार हो जाएगा। आपके दिल में यादें जिन्होंने आपकी आत्मा पर घाव कर दिए हैं। कोई भी स्थिति नहीं है मेरी क्षमता को बहाल करने की मेरी क्षमता से परे है कि मैं जीवन को सांस लेने की शक्ति रखता हूं कि क्या मरा हुआ था। मैं आपकी आशा को फिर से जीवित कर सकता हूं और आपकी आत्मा में रिब्स को बदल सकता हूं। मैं देख सकता हूं कि मैं हर व्यक्तिगत संघर्ष को देखता हूं और मैं आपको बहुत प्यार करता हूं कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं कि मैं आपको प्यार करता हूं कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं कि आप आपको बहुत प्यार करते हैं। उन लोगों द्वारा घृणित होने वाले लोगों द्वारा अपमानित किया गया जिन्होंने आपके मूल्य को नहीं समझा। उन्होंने आपको फाड़ने की कोशिश की और आपको शर्म की कोशिश की, लेकिन आपके जीवन पर मेरा आशीर्वाद किसी भी अपमान से बड़ा है। वे बाधा डाल सकते हैं कि मैं आश्चर्यचकित हो जाऊंगा कि आप अपने अतीत के शोक के वजन को भूल जाएंगे, जो कि मेरे दिव्य संरक्षण के साथ साथ इस पवित्र मार्ग के साथ फर्म के लिए तैयार हैं, जो कि एंजल्स के लिए फर्म नहीं है। मुझ पर भरोसा करने से इनकार कर दिया, लेकिन आप मेरे पंखों के नीचे सुरक्षित हैं और कीमती दुश्मन को आत्मसमर्पण नहीं करती है, जो अपनी निष्ठा को झूठ के साथ खरीदने के लिए बेहतर है, जो कि उन लोगों के बीच अकेले चलने के लिए बेहतर है, जो आपको विनाश करने के लिए, लुभाने के लिए लोगों के दिलों को नरम कर देंगे। मैं अपने एहसान के साथ साथ अपनी विजय के लिए तैयार कर रहा हूं। आपकी निराशा आपके सिर को तोड़ देती है और मैं आपको साहस दे रहा हूं कि मैं आपको साहस दे रहा हूं कि मैं आपके लिए हर लड़ाई में आपके लिए लड़ूंगा। मैं आपको उन लोगों के हथियार से बचाऊंगा जो आप अपने विश्वास को अपनी आंखों में चमकने देते हैं, क्योंकि आप अपने शब्द को जीतने के लिए तैयार हैं और आप अपने आप को पूरा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैं अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लेता हूं। अपने कमरे की गोपनीयता में कदम रखने के लिए प्रार्थना की है। अपने घुटनों को मोड़ें और याद रखें कि आप अपने दिल को फिर से अपने जीवन को समर्पित करें। मेरे साथ आभार के एक कार्य के रूप में, मेरी वाचा के रूप में आपके साथ मेरे स्वयं के रक्त से सील कर दिया गया है, जो किसी भी सांसारिक समझौते की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से बोलता है कि आपके होठों की पुष्टि करें कि आप अपने दैनिक को चुप कराते हैं। मेरा बच्चा, आपको यह समझना चाहिए कि जब आप इसे महसूस नहीं करते हैं तब भी मैं आपकी तरफ से रहता हूं। आप अक्सर चारों ओर देखते हैं और आश्चर्य करते हैं कि क्या आपको रोक दिया गया है, लेकिन मैं अपनी प्यारी पर अपनी पीठ नहीं मोड़ता हूं। जब उदासी का वजन आपकी आत्मा पर दबाता है और आप रात में फुसफुसाए हैं कि मैं यह जानने के लिए कि आप मुझे बताते हैं कि आप कभी भी यह नहीं पूछते हैं, कि आप मुझे यह बताते हैं कि आप यह नहीं पूछते हैं, कि आप मुझे कभी भी यह बताते हैं, आपको अभी भी मुझे और अधिक स्पष्ट रूप से प्रार्थना में जारी रखने की आवश्यकता है।
हर दिन एक तरफ निर्धारित समय निर्धारित करें कि मेरी उपस्थिति में रहने के लिए एक तरफ समय निर्धारित करें। अपने स्वर्गीय पिता के दिल से परिचित हो गया। मैंने आपको प्यार में गठित किया और प्यार है मेरा सार। मेरी बात सुनो, जब मैं कहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो मैं किसी भी घाटी की तुलना में, किसी भी तूफान की तुलना में गहरी नहीं है। मैं आपको प्यार करता हूं, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, ताजा और उत्सुक होने के लिए। प्रत्येक नई सुबह मैं अपने दिल को संक्रमित करने के लिए तैयार होने के लिए तैयार हूं। मैं प्रोत्साहन के शब्दों की पेशकश करता हूं जो आपके दुख को नृत्य करने में बदल सकता है, जो आपके भाग्य को नृत्य में नहीं छोड़ता है, जो आप जीत में चलने के लिए पैदा हुए थे। अन्य लोगों ने आपको यह बताने के लिए कि आप अपने शब्दों को भड़काने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन आप एक विफलता को भड़काने के लिए, कि आप एक विफलता को भड़काने के लिए तैयार हैं। आधारहीन निर्णय आपके भविष्य को आकार नहीं देते हैं। केवल मेरा शब्द केवल उस अधिकार को धारण करता है और मेरा शब्द यह घोषणा करता है, तुम्हारे खिलाफ हुए तब सबसे ज्यादा टूटा तुम्हारा विश्वास जब अपने पराये हो गए, तब तुमने अपने अंदर की आवाज को सुना और वह आवाज आज भी तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं थे, न तब और न अब। हर आंसू देखा गया है, हर प्रार्थना सुनी गई है। न्याय देर से आता है, पर जब आता है तो केवल शांति ही नहीं लाता, बल्कि आत्मा को मुक्त करता है। अब यही समय है, समय जब अंधकार पीछे हटेगा और प्रकाश तुम्हारे जीवन में कदम रखेगा। तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। वह पृष्ठ जो दर्द से भरे थे अब आशा से लिखे जाएंगे। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था अब तुम्हारी शक्ति देखकर कांपेंगे। यह समय तुम्हारे पुनर्जन्म का है, उस रूप में जिसमें तुम अपने सारे भय, सारे भ्रम और सारी सीमाओं को पीछे छोड़ दोगे। इसीलिए डरो मत, थको मत, क्योंकि अब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी रक्षा में खड़ा है। अब न्याय तुम्हें खोज रहा है और वह तुम्हें पूरा अधिकार दिलाकर ही लौटेगा। तुम्हारी आत्मा की पुकार अब ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज रही है। यह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक कवच की तरह फैल रही है। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हर एक बूंद जो तुम्हारी आंखों से गिरी है वह एक अग्नि बनकर शत्रु के हृदय तक पहुंचेगी। तुम्हारी शक्ति अब मौन नहीं है, तुम्हारा मौन अब एक मंत्र बन चुका है जो बिना शब्दों के भी ब्रह्मांड तक पहुंच रहा है। अब तुम्हारी आत्मा की कंपनी उस आकाशीय द्वार को खोल चुकी है जहां से ईश्वरीय चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। तुम अब अंधेरे में नहीं, बल्कि एक प्रकाश मार्ग पर हो जहां हर एक कण तुम्हारी रक्षा कर रहा है। जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी वे अब उसी टूटन में फंस चुके हैं। तुम्हारी आंखों की नमी अब आशीर्वाद बन चुकी है जो हर दिशा में तुम्हारे लिए शक्तिशाली बदलाव लेकर आएगी। ब्रह्मांड अब तुम्हारी पुकार का उत्तर दे रहा है। संकटों का अंत और शांति की शुरुआत। तुम्हारे चारों ओर जो अदृश्य सेनाएं हैं वे अब जाग चुकी हैं। वे तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। हर बाधा को हटाते हुए, हर अंधकार को मिटाते हुए तुम्हारी आत्मा ने जो दुख सहे हैं वे अब तुम्हें ऊर्जा और वरदान में बदलकर लौटाए जा रहे हैं। अब समय है अपने भीतर की उस देवी शक्ति को पहचानने का जो सोई नहीं थी, बस संयम से प्रतीक्षा कर रही थी। तुम्हारी हृदय की आग अब एक आशीर्वाद है। यह आग तुम्हें नष्ट नहीं करेगी, बल्कि तुम्हारे अंदर एक नवजीवन, एक नव चेतना को जन्म देगी। सुनो, यह जो सन्नाटा है ना, यह डर नहीं है। यह ईश्वर की वो मौन भाषा है जिसमें वह तुम्हारे लिए कुछ बड़ा रच रहा है। तुम अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है, और जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ होता है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम्हारी शक्ति से डरेंगे वे जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था। तुम्हारे आंसुओं की हर एक बूंद अब एक अस्त्र है और तुम्हारा हर स्पंदन अब ब्रह्मांड के संगीत का हिस्सा है। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम्हारे साथ होने वाला है वह सामान्य नहीं, दिव्य है। तुम्हारी आत्मा ने जो पुकारा है उसका उत्तर अब तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच चुका है। विश्वास रखो, तुम्हारी शक्ति जाग चुकी है और यह शक्ति अब कभी मौन नहीं रहेगी। तुम्हारे भीतर जो सहनशीलता थी वह अब न्याय बन चुकी है। तुम्हारे भीतर जो करुणा थी वह अब सत्य का अस्त्र बन चुकी है, और वह क्षमा जो तुम बार बार देते गए, अब वह क्षमा अपनी सीमा पर है। यह क्षमा अब तुम्हारे भीतर एक शक्ति बन चुकी है जो तुम्हें अपने अधिकारों को प्राप्त करने का मार्ग दिखा रही है। तुमने अनगिनत बार अपने दिल को ठेस सहने दिया,
दूसरों की गलतियों को माफ किया, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति और साहस है कि तुम जो भी अधिकार है उसे वापस ले सको। अब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी आत्मा का परिश्रम रंग लाएगा। तुमने जिन जिन संघर्षों का सामना किया है, उन सबका उत्तर अब ब्रह्मांड ने दिया है। वह समय अब समाप्त हो गया जब तुम खुद को अन्याय के सामने झुका हुआ महसूस करते थे। अब तुम एक बदलाव के रूप में खड़े हो, और यह बदलाव तुम्हारी तरफ से पूरी दुनिया को देखने को मिलेगा। तुम्हारे जीवन से अन्याय का समापन होगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने संकेत दे दिया है कि अब तुम्हारी आवाज को दबाया नहीं जा सकेगा। अब तुम अपने सत्य के साथ खड़े हो, और वह सत्य तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। तुम्हारे साथ हर पल वह दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हारी राह को स्पष्ट बनाएगी। तुम्हारे आसपास जो भी अंधकार था, वह अब समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में उजाला ही उजाला होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास अब एक है, और तुम्हारा आत्मा एक नई दिशा की ओर अग्रसर है। वह न्याय और सत्य जो तुमने हमेशा अपने दिल में रखा था, अब सामने आकर तुम्हारे जीवन को नए मोड़ पर ले जाएगा। ब्रह्मांड की इस अदृश्य शक्ति ने तुम्हें जागरूक किया है कि अब तुम्हारी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आने वाली। हर कदम पर तुम्हारे साथ एक अदृश्य बल होगा जो तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारी मंजिल अब पहले से कहीं ज्यादा करीब है। हर वह व्यक्ति जिसने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे विश्वास का उल्लंघन किया, अब समय आ चुका है कि वह सामने आकर अपने किए गए कर्मों का परिणाम भरे। अब वे अपनी कड़ी मेहनत और छल को छिपा नहीं सकेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर सत्य की एक दिव्य और प्रचंड लौ चल रही है जो हर झूठ और धोखे को नष्ट कर देगी। यह लौ न केवल उन मुखौटों को उजागर करेगी जो दूसरों ने पहने हैं, बल्कि यह उनके हर प्रयास को जलाकर राख कर देगी। वे अब अपनी झूठी पहचान से बाहर आकर खुद का सामना करेंगे, और अपनी असलियत को स्वीकार करना होगा। इस सत्य की आभा इतनी शक्तिशाली होगी कि उनके झूठे कर्म अब उन्हें कहीं भी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। हर एक प्रहार और धोखा अब उनके खिलाफ पलट जाएगा, और तुम सच्चाई की शक्ति से जितनी मजबूती से खड़े हो, वे उतनी चुने हुए व्यक्ति गहरी सांस लें। बाकी सब चीजों को पृष्ठभूमि में फीका पड़ने दें। दुनिया का शोर शांत करो। यह क्षण यहीं अभी साधारण नहीं है, यह पवित्र है। स्वर्ग ने तुम्हारी पुस्तक, तुम्हारे विचार, यहां तक कि तुम्हारे विश्राम को भी बाधित कर दिया है, क्योंकि यह संदेश विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया था। यह संयोग नहीं है, यह कोई एल्गोरिथम नहीं है, यह ईश्वरीय आयोजन है। आपको बुलाया जा रहा है। आध्यात्मिक क्षेत्र में कंपन है। यह परिवर्तन इतना शक्तिशाली है कि स्वर्ग भी परमेश्वर द्वारा किए जाने वाले कार्य के भार से कंपन कर रहा है। एक नया फरमान सुनाया गया है, एक नया पवित्र आदेश जारी किया गया है, और यह सिर्फ बड़े पैमाने पर चर्च से संबंधित नहीं है। यह आपसे व्यक्तिगत रूप से, अंतरंग रूप से, स्पष्ट रूप से संबंधित है। वह तेल जो एकांत में पीसा गया है, वह आग जो आपके कष्टों में परिष्कृत हुई है, वह फुसफुसाहट जो आपने अपने जंगल में सुनी है, यह सब एक होने वाला है। क्या होगा यदि आपने जो कुछ भी किया है वह इसी कार्य के लिए तैयारी थी? क्या होगा यदि विलंब वास्तव में ईश्वर की दिव्य स्थिति थी जो मंच तैयार कर रही थी ताकि आप सही समय पर कदम उठाएं, न एक सेकंड पहले, न एक सेकंड देर से। वह हजारों लोगों को फोन कर रहा है। फसल पक रही है, एक शक्तिशाली आध्यात्मिक लहर बन रही है। और क्या, आप इसे घटित होते हुए नहीं देख रहे हैं। आपको इसके ठीक मध्य में रखा गया है। आपको छिपाया गया, अलग रखा गया, गलत समझा गया, और फिर भी आप वफादार बने रहे। इसीलिए स्वर्ग इस अगले कदम को सबसे पहले आप पर प्रकट करना चाहता है। यह महज एक प्रेरक शब्द नहीं है, यह एक दिव्य खुफिया ब्रीफिंग है, एक पवित्र अनावरण है जो केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास यह सुनने के लिए कान है कि इस समय आत्मा क्या कह रही है। अतः इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, विश्वास का एक साहसिक कदम उठाएं, और यदि आपकी आत्मा में हलचल हो रही हो तो 777 पर टिप्पणी करें। यदि आप गहराई से जानते हैं कि यह संदेश आपके लिए और आप में से हर एक के लिए है जिन्होंने सुपर थैंक्स के माध्यम से इस चैनल का उदारतापूर्वक समर्थन किया है, तो मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपकी सराहना करता हूं, और परमेश्वर तुम्हारे वंश को बढ़ाए और तुम्हारे हृदय को 100 गुना आदर दे। अब मुझे आपसे यह पूछना है,
क्या आप सचमुच उस काम को करने के लिए तैयार हैं जो परमेश्वर आपको सौंपने वाला है? क्या आप एक ऐसी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं जो पीढ़ियों को हिलाकर रख दे और एक ऐसे पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त करे जिसे देखने के लिए स्वयं स्वर्गदूत भी लालायित हैं? क्योंकि आगे जो कुछ घटित होगा वह कोई साधारण रहस्योद्घाटन नहीं है। यह आपके दिव्य निर्देश हैं, आपकी आध्यात्मिक रूपरेखा है, आपके भाग्य के अगले चरण को खोलने की कुंजी है। आप इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। चलो शुरू करें। परमेश्वर के चुने हुए लोग, आप इस संगीत से ही संगीत को छोड़ना नहीं चाहेंगे। आपने हमेशा इसका एहसास किया है ना, कि आपका जीवन कभी भी केवल व्यक्तिगत सफलता तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। गहराई में एक ऐसी भूख थी जो खत्म नहीं होती थी, एक ऐसी लालसा जो जीवित रहने से परे महत्व की ओर इशारा करती थी। जबकि अन्य लोग पदोन्नति या सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे थे, आप घुटनों के बल बैठकर परमेश्वर से राष्ट्रों को हिला देने की प्रार्थना कर रहे थे। आप उथल्ले आशीर्वाद से संतुष्ट नहीं थे। आपने पुनरुत्थान, परिवर्तन, उस प्रकार की जागृति के लिए आवाज उठाई जो शहरों, परिसरों, परिवारों और राष्ट्रों में फैल जाए। और प्रार्थना के उस पवित्र स्थान में आपने फुसफुसाकर कहा, हे प्रभु, मेरा उपयोग करो। यह एहसास न होना कि स्वर्ग पहले से ही आपके उत्तर को लिख रहा था। हन्ना की तरह जो एक बच्चे के लिए रोई थी, यह न जानते हुए कि शमूएल एक राष्ट्र का भविष्यद्वक्ता बनेगा। आपका दर्द आकस्मिक नहीं था, यह गॉड प्लांटेड था। जो लालसा आप रखते हैं वह उसी ने आप में बोई है जो उसे पूरा करना चाहता है। जिन मौन मौसमों से तुम गुजरे, जिनमें किसी ने तुम्हारे आंसू नहीं देखे, तुम्हारा उपवास नहीं देखा, तुम्हारा परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं देखा, वे विलंब नहीं थे, वे दिव्य विकास थे। आपको इस घंटे के लिए तैयार किया जा रहा था। डेविड के बारे में सोचो। गोलियत को मारने के बाद उसे महल में नहीं बुलाया गया, उन्हें पहले भी बुलाया गया था, तथा भेड़ों के बीच रहते हुए भी उनका अभिषेक किया गया था। उस अभिषेक ने उन्हें गुफाओं और विश्वासघात के बीच से तब तक गुजारा जब तक कि उनका चरित्र उनके बुलावे के अनुरूप नहीं हो गया। इसी प्रकार आपके गुप्त वर्ष कोई सज्जा नहीं थे, वे तैयारी कर रहे थे। अंधेरे में आपके द्वारा बहाए गए आंसू प्रकाश में आत्माओं की फसल को सींचने वाले हैं। यह किसी मंच या सुर्खियों का विषय नहीं है। परमेश्वर का यह कदम किसी प्रसिद्ध उपदेशक द्वारा प्रज्वलित किए जाने का इंतजार नहीं कर रहा है। यह समर्पित हृदयों की प्रतीक्षा कर रहा है। यह एक विकेंद्रित आत्मा से प्रेरित आंदोलन है, जहां असाधारण आग से भरे साधारण बर्तन ऊपर उठेंगे और आप में से चुना हुआ एक व्यक्ति उनमें से एक होगा। हर निशान, हर देरी, हर नहीं व्यर्थ नहीं थी। उन्होंने आपकी आवाज को एक बहुत ही विशिष्ट लोगों से बात करने के लिए गढ़ा है, जो लोग अभी उस चीज का इंतजार कर रहे हैं जिसे केवल आप ही जारी कर सकते हैं। आपने स्वयं को अलग थलग, उपेक्षित, यहां तक कि अप्रासंगिक भी महसूस किया होगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर आपको अलग कर रहा है ताकि आपकी आवाज उन लोगों के हताश हृदयों तक पहुंचे जिन तक वह पहुंचने वाला है? क्या वही बात जो आपको अयोग्य ठहराती है, वही बात आपकी सेवकाई को टूटे हुए लोगों के लिए भी आकर्षक बनाती है? मैं रेनी नामक एक पूर्व कॉर्पोरेट कार्यकारी से मिली, जिसने अपनी 6 फीट ऊंची नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि ईश्वर ने उसे लगातार 40 रातों तक सुबह 3 बजे अनाथ बच्चों के सपने दिखाकर जगाया था। पहले तो उसने विरोध किया, लेकिन अंततः उसने हां कह दिया। आज वह 3 देशों में परित्यक्त बच्चों के लिए एक गृह चलाती है। उसने कहा, मैंने सोचा था कि मुझे सीढ़ी चढ़ने के लिए बुलाया गया था, लेकिन भगवान मुझे भूले हुए लोगों को उठाने के लिए बुला रहे थे। हो सकता है कि आपको वह करने के लिए नहीं बुलाया गया हो जो उसने किया, लेकिन क्या होगा यदि आपकी हां किसी और के पूरे भविष्य को खोल दे? मत्ती 9:37 में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसका कारण यह नहीं है कि परमेश्वर के पास काम कम है, परंतु इसलिए कि बहुत से लोग आगे आने से इनकार करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप इन दिनों इतना दबाव इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपको सौंपी गई फसल का समय नजदीक आ रहा है? स्थिर जल में गिराए गए पत्थर से उत्पन्न तरंग की कल्पना कीजिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी आज्ञाकारिता यही करती है। यह एक जीवन को प्रभावित करता है, फिर 10 को, फिर सैकड़ों को। आज्ञाकारिता का एक कार्य
मोक्ष की श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया बन जाता है। क्या होगा यदि आपका पॉडकास्ट, आपकी प्रार्थना कक्ष, आपका छोटा यूट्यूब चैनल या आपका साधारण ब्लॉग पोस्ट किसी के लिविंग रूम में पुनः जागृति की चिंगारी बन जाए? यहां तक कि उत्तरी कैरोलिना के एक किसान लड़के बिली ग्राहम ने भी आधुनिक इतिहास के सबसे प्रभावशाली प्रचारकों में से एक बनने से पहले छोटे छोटे तंबू पुनरुद्धारों से शुरुआत की थी। उन्होंने एक बार कहा था, जब कोई बहादुर आदमी कोई कदम उठाता है तो अक्सर दूसरों की रीढ़ अकड़ जाती है। क्या आपका साहस आपके आसपास के अन्य लोगों को मजबूत बनाने वाला उत्प्रेरक बन सकता है? मैं आपको एलिय्याह के बारे में बताना चाहता हूं, नबी के बारे में नहीं, बल्कि एक युवा व्यक्ति के बारे में जिसे मैंने एक बार परामर्श दिया था। वह नशे का आदी था, क्रोधित था और बिल्कुल अकेला था। लेकिन एक रात बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते हुए उनकी नजर एक लाइव स्ट्रीम प्रार्थना पर पड़ी। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे स्क्रीन पर मौजूद व्यक्ति सीधे उनसे बात कर रहा हो। उस रात उसने अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दिया। आज वह उस शहर में एक युवा समूह का नेतृत्व कर रहे हैं जिसने कभी उन्हें शर्म से दफना दिया था। वह लाइव स्ट्रीम एक महिला द्वारा किया गया था जिसके उस समय केवल 12 सब्सक्राइबर थे। लहरें उठ रही हैं, आसमान काला हो रहा है, और फिर भी यह ठीक वही समय है जब प्रकाश स्तंभ सबसे अधिक दिखाई देता है। आपकी तत्परता अब परमेश्वर के सनातन समय के साथ संरेखित हो रही है। स्वर्ग की घड़ी धीमी नहीं है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अभिसरण यही है, वैश्विक हलचल, आध्यात्मिक भूख और दिव्य मुक्ति। प्रेरितों के काम 2 में प्रारंभिक कलीसिया के समान परमेश्वर एक बार फिर से अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेल रहा है। बेटे बेटियां भविष्यवाणी कर रहे हैं, बूढ़े स्वप्न देख रहे हैं, युवा लोग दर्शन देख रहे हैं और पृथ्वी पर बिखरे हुए आप जैसे चुने हुए लोग इस घड़ी के लिए सक्रिय हो रहे हैं। न कल, न अगले साल, अभी। और जब भीड़ आने लगेगी, कुछ सपनों के माध्यम से, कुछ स्वर्गदूतों की मुलाकातों के माध्यम से, अन्य केवल सही समय पर बोले गए सत्य के भार के माध्यम से, तो परमेश्वर को आपकी तैयारी की आवश्यकता होगी। सिखाने, शिष्य बनाने, प्रेम करने, नेतृत्व करने के लिए तैयार। क्या आप पहले से कहीं बेहतर तरीके से प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप लिखने, गाने, बोलने, सृजन करने, सेवा करने या बस खड़े होकर जलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी प्राथमिकताएं छोड़ने को तैयार हैं ताकि उसकी योजना साकार हो सके? क्या आप असुविधाजनक स्थानों पर रहने के लिए तैयार हैं ताकि जीवन को अनंत अंधकार से बचाया जा सके? खेत सिर्फ सफेद नहीं है, वे कांप रहे हैं, और स्वर्ग ऐसे मजदूरों की तलाश में है जो न केवल यह कहें कि मैं विश्वास करता हूं, बल्कि मैं उपलब्ध हूं। क्या आप उनमें से एक चुने हुए व्यक्ति होंगे? आप इतिहास के इस क्षण के लिए स्वर्ग से निर्मित कुछ वस्तु लेकर आते हैं। ये हजारों लोग किसी और से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। यह आपके अपने वन्य जीवन से उत्पन्न हुई गहरी करुणा हो सकती है। शायद यह वह अंतर्दृष्टि है जो हानि, विश्वासघात या भ्रम से निपटने के दौरान विकसित होती है। शायद यह वह अडिग आस्था है जो तब भी नहीं मरती जब आपके आसपास सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है। या हो सकता है कि यह वह अटूट आशा है जिससे आप तब भी चिपके रहे जब अन्य लोगों ने हार मान ली थी। वही ज्योति अब अंधेरे में ठोकर खा रहे लोगों के लिए मार्ग रोशन करेगी। भगवान कभी भी दुख को व्यर्थ नहीं जाने देते। आपके अतीत की राख को नष्ट नहीं किया गया, उन्हें तेल में परिष्कृत किया गया। पवित्र तेल जो अब आपके जीवन पर टिका है। आपके घाव आपको अयोग्य ठहराने के बजाय आपकी आवाज को विश्वसनीय बनाते हैं। जब आप बोलते हैं तो आप खोखली प्रोत्साहन नहीं देते, आप प्रमाणित सत्य प्रस्तुत करते हैं, सत्य जिसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। भजनकार ने एक बार कहा था, जो लोग आंसू बहाते हुए बोते हैं वे आनंद की जय जयकार करते हुए काटेंगे। भजन 126:5। और अब आपकी फसल सिर्फ व्यक्तिगत खुशी नहीं है, यह आपकी आवाज की प्रतिध्वनि के माध्यम से असंख्य लोगों को एकजुट करने का कार्य है। अपनी कहानी को कमतर मत आंकिए। एक सिद्ध परमेश्वर के हाथों में एक टूटा हुआ बर्तन दूसरों के लिए जीवन जल का झरना बन जाता है। पौलुस ने कुरिन्थियों को याद दिलाया, हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह प्रकट हो कि यह असीम सामर्थ्य हमारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। 2 कुरिन्थियों 4:7।
क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी कमजोरी कोई दायित्व